गुजरात वर्सेस हैदराबाद है। मैच नंबर 56। देखो जैसा मैच का एक्सपेक्टेशन किया तो वैसा तो मैच बिल्कुल हुआ ही नहीं, क्योंकि देखो एक तो आजकल क्या चल रहा है। देखो एक तो सबसे पहले देखो लो स्कोर बना। गुजरात ने मतलब कि बहुत ही कम रन बनाया, 168 बनाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस बार लग रहा था कि चलो हैदराबाद आराम से जीत जाएगी, लेकिन इन्होंने मतलब चेस करिया। जहां पे देखो क्या होता है, चेस नहीं मतलब डिफेंड करिया। क्या हो रहा है कि आजकल देखो क्या 200 रन भी मतलब कि डिफेंड नहीं हो पा रहे। 200 रन भी मतलब टीम आसानी से बना पा रही। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, गुजरात की। तो गुजरात ने तो क्या कर दिया कि 168 रन को डिफेंड कर लिया। तो अभी सामने वाली टीम कौन सी थी, सामने वाली टीम खतरनाक थी। सभी लोग फॉर्म में थे। और सामने वाली टीम में प्लेयर कौन थे, अब वो भी तो देखो। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरी क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सभी मतलब पांचों प्लेयर सभी फॉर्म पे हैं। इतने तगड़े फॉर्म में तो आपको पता ही है कि ऑरेंज कैप की लिस्ट में देखो दो लोग का तो नाम है ही है। एक देखो कौन है, हेनरी क्लासन और दूसरा अभिषेक शर्मा। हेनरी क्लासन तो खैर अभी देखो टॉप वन पर ही है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब कि देखो आजकल कहाँ 200 नहीं चेस हो पा रहे, मतलब डिफेंड नहीं हो पा रहे, वहां पर 168 रन आराम से डिफेंड हो गए। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इनकी बॉलिंग की। तो बॉलिंग की तो हम लोग चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बैटिंग की बात करते हैं। तो अलग गुजरात की तरफ से देखो बैटिंग करने आए बड़े मैच के बड़े प्लेयर शुभमन गिल और साई सुदर्शन। ठीक, साई सुदर्शन ने रन तो बना लिया, लेकिन इधर हम लोग बात करते हैं सुमन गिल की, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। तो आज बड़ा मैच नहीं था तो इसीलिए आज फिर नहीं चले। और सात गेंद में 5 रन की शानदार पारी, वो भी ताबड़तोड़ पारी खेली है। समझ लो ना, ताबड़तोड़ पारी। तो सभी लोग एग्री डिसएग्री करना कि ये मतलब कि ताबड़तोड़ पारी कितनी अच्छी थी। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कितनी अच्छी थी। फिर इसके बाद जॉस बटलर आए, जॉस बटलर भी नहीं चले। लेकिन पहले स्टार्टिंग में शायद सुदर्शन क्या लग रहा है कि बहुत स्लो खेल रहे हैं। पहले शायद जब 13 गेंद में शायद 12 रन बना के ऐसे कुछ खेल रहे थे, तो लग रहा था कि ये तो टेस्ट खेल रहे हैं और बहुत ही मतलब बेकार खेल रहे थे ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में जब ये फॉर्म में आया बना, कि धीरे धीरे मतलब ये लोग मारते चले गए। और 44 गेंद में 61 रन की तो शानदार पारी खेली, वो भी 5 चौके के साथ और 2 छक्के के साथ। लेकिन ये क्या हुआ कि इससे तो पता चलता है कि हाँ कि ये मतलब कितना मतलब मेच्योर है और कितना मतलब देख के खेलते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो विकेट जल्दी जा रहे थे। विकेट देखो दो स्टार्टिंग में ही चले गए थे। तो वहां पे इनके मन में तो थोड़ा सा वो आ रहा होगा ना कि मुझे अब मतलब खत्म करना है, क्योंकि देखो गुजरात की टीम क्या है, गुजरात की टीम टॉप 3 जो ऑर्डर है इनका, इन्हीं के भरोसे बैठी रहती है। तो शायद से दर्शक भी तो पता ही था कि टॉप 3 के भरोसे अगर बैठना है तो ये मुझे चलना पड़ेगा। तो देखो ये अपना आराम से धीरे धीरे करके आए और ये चले। ऐसी बात नहीं नहीं चले हैं, 61 रन की पारी तो खेला ही है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद निशांत सिंधु आए। निशांत सिंधु जब आए थे तो वो मतलब कि फॉर्म में लग रहे थे, वो मतलब थोड़ा ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। और 14 गेंद में 22 रन की मतलब कि शानदार पारी खेली। मतलब पारी कम थी लेकिन बहुत तेज मतलब खेला। और यहाँ पर तो कि लग रहा था शायद ये मतलब कि और आगे मतलब खेलते तो आज मतलब कि इसमें स्कोर का और मतलब ज्यादा बढ़ जाता, क्या मतलब शायद 200 भी लग जाते, 200 भी लग सकते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो आउट हो गए। फिर इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन के बीच में अच्छी मतलब पार्टनरशिप हुई। पहले तो मुझे तो लग रहा था कि पहले की बहुत ही स्लो मतलब पार्टनरशिप हो रही है। शायद 35 गेंद में 50 रन की साझेदारी हुई थी। तो पहले तो मुझे लगा कि जो स्लो हो रही है, लेकिन बाद में ये मुझे इम्पोर्टेंट पता चला कि क्या, कि पिच ही ऐसी थी कि जिसमें मतलब बॉलर को ज्यादा मदद थी। क्योंकि अगर दोनों तरफ से रन नहीं बने तो फिर बॉलिंग मतलब कि पिच ज्यादा थी, ये तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम लोग तारीफ करेंगे साई सुदर्शन के, वाशिंगटन सुंदर की। और फिर भी देखो वाशिंगटन सुंदर ने देखो स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, 151 का स्ट्राइक रेट है। तो खेला तो बहुत अच्छा है। और जो शॉट मतलब कि नहीं मार पा रहे तो वही शॉट मारा, कौन सा, देखो एक यॉर्कर का जो शायद स्वीप करके मारा था, जो पीछे साइड गया था, और कितना अच्छा था। यॉर्कर में ऐसा मारना, वो तो मुझे मजा आ गई देख के। जैसन होल्डर तो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। फिर इस बार राहुल तेवतिया ने एक बॉल पे एक चौका मार दिया, फिर जिसकी बदौलत 68 रन की होता कि वो पारी हो गई। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की तरफ से। पहले तो लग रहा था कि अगर टॉप 3 में कोई चल गया तो आराम से जीत जाएंगे मैच, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही तो प्रॉब्लम थी कि टॉप 3 से कोई चला ही नहीं। फिर इसके बाद देखो समरन रविचंद्रन आए, ये भी नहीं चले, ये तो टेस्ट खेल के चले गए। फिर इसके बाद हेनरी क्लासन आए, 14 रन ही बना पाए। लेकिन ऑरेंज का फिश इनके पास आ गई है। और भी हाँ, इसके पहले देखो साई सुदर्शन पास आ गई थी। और साई सुदर्शन की एक बात और करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो अभी तक क्या था कि साई सुदर्शन लिस्ट में ज्यादा नहीं थे, 5वें नंबर पे थे। ये मैच स्टार्ट होने से पहले 5वें नंबर पे शायद, हाँ। लेकिन मैच खत्म होते होते, मतलब उनकी इनिंग पारी खत्म होते होते देखो ऑरेंज कैप उनके पास आ गई थी। अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लासन के बीच में और इसके बीच में, साई सुदर्शन के बीच में अब ज्यादा गैप नहीं है।
बस 3-4 रन का ही मतलब कि गैप है। तो यहाँ पे तो मानना पड़ेगा कि हाँ, कि वो कंसिस्टेंसी के साथ देखो खेलना स्टार्ट किए थे। और वहीं पर अगर हम लोग स्टार्टिंग बात करेंगे उनके, तो स्टार्टिंग देखो फॉर्म में नहीं थे साई सुदर्शन, ये अभी आखिरी के मतलब उसमें आए मैच में। फिर इसके बाद सलील अरोड़ा देखो 16 रन बना पाए, नीतीश कुमार रेड्डी 2 रन बना पाए, और इसके बाद पैट कमिंस भी 19 रन बना लिए। पैट कमिंस तो फिर भी ठीक खेले, 211 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। फिर इसके बाद सभी लोग आते गए और वो आउट होते चले गए। फिर इसके बाद हम लोग लेकिन बात करेंगे किसकी, देखो उनकी गुजरात की देखो बॉलिंग लाइनअप की। क्यों? क्योंकि देखो कगिसो रबाड़ा ने 3 विकेट लिए, जेसन होल्डर ने 3 विकेट लिए, और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, राशिद खान ने एक और मोहम्मद सिराज एक। तो यहाँ पे देखो टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि देखो सभी जो बॉलर है सभी लोग को विकेट मिला है, और जो इनके मेन बॉलर थे कगिसो रबाड़ा, जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज, इन लोगों ने देखो विकेट निकाल लिए। तो मोहम्मद सिराज ने देखो तो पहले ओवर में विकेट निकाल लिया था। फिर इसका कगिसो रबाड़ा ने अपने पहले ओवर में विकेट निकाल लिया अभिषेक शर्मा का। तो वहां से मैच तो फंस गया। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से शायद थोड़ा सा मतलब कि वो पल्ला भारी होगा किसकी तरफ, गुजरात की तरफ, और इसी वजह से गुजरात जीत गई। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के मैच की। आज मैच किसका है? आज है आरसीबी वर्सेस केकेआर, मैच नंबर 57। तो मैच तो खतरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आरसीबी आज मैच जीतती है तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी, 16 पॉइंट उसके पास हो जाएंगे, और नंबर 1 पे फिनिश करेगी। अभी फिलहाल नंबर 1 पे गुजरात टाइटन है, तो अभी देखो उसके 16 पॉइंट है, वो आरसीबी 14 पॉइंट है। अगर यहाँ से एक मैच जीतती है तो आरसीबी के देखो हो जाएंगे कितने, 16 पॉइंट। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आरसीबी का रन रेट ज्यादा है, तो रन रेट के अकॉर्डिंग वो टॉप 1 पे देखो फिनिश करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरसीबी की। देखो सभी बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर में सभी लोग फॉर्म में। और पिछले मैच जब एमआई के खिलाफ था तो वहां पे कंफ्यूजन हो गई थी कि किसको मैन ऑफ द मैच बनाया जाए, भुवनेश्वर कुमार को बनाया जाए या कुणाल पांडे को बनाया जाए। और जब इतने देखो मैन ऑफ द मैच बनाने में कंफ्यूजन हो सकती है, तो समझ लो कितने तगड़े फॉर्म में ये लोग। और देखो भुवनेश्वर कुमार को सभी लोग को पता है कि ये पर्पल कैप तो इन्हीं के पास है, और पर्पल कैप जस्टिस भी इनके पास। और मुझे लगता है शायद पर्पल कैप यही ले जाएंगे। फिर इस पर हम लोग बात करते देखो जितेश शर्मा की हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक क्या था कि अभी तक जितेश शर्मा का फॉर्म बिल्कुल बेकार चला था, नहीं चला था सही से। लेकिन अभी जो एमआई के खिलाफ मैच हुआ था उसमें तो ठीक ठाक चले, मतलब वैसे तो नहीं चले, मतलब 12-13 रन ही आए, लेकिन जैसे कि वो लय में तो खेलने वाले जाने जाते हैं, तो अपनी लय तो पकड़ लिया है। तो मुझे लग रहा है कि सारे फॉर्म में आ चुके हैं। क्योंकि देखो थोड़ा जल्दी आउट हो गया वो बात अलग है, लेकिन जैसा खेले वहां से तो लग रहा है कि ये फॉर्म में आ चुके हैं। तो फिर इसके बाद लेकिन बात करेंगे हम लोग जेकब बैथर की। जेकब बैथर देखो फॉर्म में रही है, ये वर्ल्ड कप में ही चले थे सिर्फ, और फिर इसके बाद यहाँ पे तो नहीं चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर शॉट के जाने से मतलब थोड़ा सा आरसीबी में थोड़ा सा तो वो हो गया है प्रॉब्लम की। ओपनिंग मतलब करने के लिए थोड़ी सी टीम कमजोर से लग रही है। उसमें लग रही है देखो फिर शॉट क्या करते थे, आते थे ताबड़तोड़ पारी खेलते थे। अगर मतलब कि फिर भी वो नहीं रन बना पाए तो फिर भी वो जल्दी आते थे और कम गेंदों में ज्यादा बना के चले जाते थे। जैसे मान लो 3-4 गेंद में 12-13 रन, ऐसे रन बना के जाते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो जाता था आगे, कोहली को भी फायदा हो जाता था। फिर इसका जो भी आता है जोड़ा पडिक्कल, इनको फायदा हो जाता है कि हाँ, कि चलो अभी अगर थोड़ा सा हम लोग टाइम लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर इसका देखो रजत पाटीदार देखो अच्छा तो फॉर्म में है, और देवदत्त पडिक्कल भी फॉर्म में है। कुणाल पांड्या तो पिछली मैच दिखाई दिया 75-76 में कुछ बनाया था। टिम डेविड और मारियो सेफर्ड अभी थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो रसिक सलमदार हो गया, भुवनेश्वर कुमार हो गए, जॉस हेजलवुड, सूर्या शर्मा, लोग सभी फॉर्म में हैं। लेकिन छठे बॉलर की जब बारी आती है तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन पिछले मैच में जो छठे बॉलर की बारी आई थी किसकी, तो मारियो सेफर्ड की, तो वहां पे अच्छा करा ले गए थे, मेरे हिसाब से सही है। देखिए हम लोग बात करते हैं इधर केकेआर की तरफ से, तो देखो अजिंक्य रहाणे हो गए, अंकित रघुवंशी हो गए। तो सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहेगा? अजिंक्य रहाणे के ऊपर रहेगा, क्योंकि ओपनिंग करने आते हैं तो इनको चलना बहुत ही जरूरी है अगर मैच जीतना है तो। या अभी इनको पॉइंट्स टेबल में अगर या प्ले ऑफ में पहुंचना है या बने रहना है तो इनको चलना पड़ेगा, क्योंकि मैच तो जीतना पड़ेगा। अगर ये हार जाते हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। फिर इसके बाद फिन एलन की भी बात करेंगे हम लोग, कैमरन ग्रीन की बात करेंगे, क्योंकि इन लोग को भी चलना जरूरी है, क्योंकि एक प्लेयर मैच नहीं जिता पाएगा। क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलर बैटिंग सभी देखो फॉर्म में है, और फील्डिंग भी बेकार नहीं जा रही है। पंजाब को हम लोग देखते हैं तो पंजाब की देखो फील्डिंग बेकार जा रही है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिंकू सिंह की, मनीष पांडे, सुनील नायर, इन लोग को चलना पड़ेगा। अगर मैच जीतना है, प्ले ऑफ में पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो बाकी हम लोग तो साथ में देखेंगे कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, और कौन जीतेगा, कौन नंबर 1 पे फिनिश करेगा या कौन एलिमिनेट होगा, वो सब पता चल जाएगा आज। बाकी आप लोग को कमेंट में बताना ही है कि कौन जीतेगा, और विराट कोहली कितने रन बनाएंगे वो भी आपको कमेंट बताना है। तो चलिए अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।